नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के मनावर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को आईटीबीपी ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया। प्रदेश में चुनावी प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के शीर्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों में आम सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, परिश्रमी लोग हैं, यहाँ सुंदरता है, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, कारोबार पनप नहीं रहा। एक ऐसी स्थिति यहाँ छत्तीसगढ़ में पैदा हो गई। मजबूरी में यहाँ के लोगों को कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अटल जी रहे हो चाहे आज मोदी जी, नया छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। नई सरकार कांग्रेस की आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है। 30% भ्रष्टाचार की सीमा तक बढ़ गया है। 30% तो सीधे सीधे ऊपर ही आता है, और नीचे जिसको जहां मिलता है वह केवल खाता है। यही हो गया है यहां की कांग्रेस की सरकार में। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है, और एक महादेव जी आ गए हैं। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है, इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए। मेरे बहनों, आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंकाई सरकार के द्वारा दखल दिए जाने के कारण उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका सरकार के बीच पिछले कई दिनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट की मौजूदा संचालन समिति पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और बीते गुरुवार को श्रीलंकाई सदन में पक्ष और विपक्ष के नेताओं से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें श्रीलंका की मौजूदा संचालन समिति को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरों को पाकिस्तान सरकार ने रिहा कर दिया है। कराची की जेल से छूटे सभी 80 मछुआरे अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचे। ये मछुआरे पोरबंदर के तट पर अपनी नावों से मछलियां पकड़ने के दौरान तूफान की वजह से अनजाने में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लांघ गए थे। ये मछुआरे 3 साल से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान की जेल में कैद थे। तूफान की वजह से हम लोग को बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, फिर इन लोगों ने पकड़ लिया। कितने साल से जाकर के आ रहे? 3 साल। कितने बंदे थे आप जब क्रॉस हुए? हम 12 बंदे थे, 2 लांसर थी। सभी वापस आ गए? सभी वापस आ गए। तो और भी बंदे वहाँ पे होंगे, वहाँ पे जो इंतजार कर रहे हैं, सरकारों से क्या? जम्मू कश्मीर की सुंदरता का केंद्र कही जाने वाली डल झील में बीती रात एक भयानक हादसा हो गया। डल झील में देर रात अचानक आग लग गई और किनारे लगी हाउस बोट भीषण आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते कई हाउस बोट इस भयंकर आग में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर स्टेशन की टीम ने स्थिति को संभाला और आग पर काबू पाया। किसी के हाथाहाथ होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। जांच एजेंसियों द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली आग 5:05 बजे आग लगी थी। तो जो ही हमें कॉल मिली तो हमने यहाँ पे टर्न आउट। उस टाइम यहाँ पे पूरा इन्वॉल्व था फायर में। 5 हाउस बोट और कुछ 5-8 हट्टे जली हुए हैं। अभी तो पूरा आग का पता नहीं चल रहा है अभी
किस चीज़ से लगा है, अभी तो वो मालूम कर रहे हैं हम। हाँ, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।